नमस्कार। शिवम ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रंजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज समय और काम का समय तथा कार्य का चौथा क्लास है। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हों उनसे मेरा आग्रह है कि इससे पहले भी 1, 2, 3 है, उसको देख लेंगे आप और आपके समझ में आ जाएगा। और जिनका समझ में आ रहा हो तो एक बार ज़रूर कमेंट लिखिएगा और साथ साथ अगर समझ में आए तो शेयर भी करते जाइएगा थोड़ा सा, क्योंकि आपके दोस्त लोग को जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको भी मिल जाएगा। आइए तक इस पर बात करते हैं हम। देखिए क्या कहता है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 6 दिन में करता है। अब तो देखिए ए जो है एक का कह रहा है कि 2/5 भाग कितना दिन में करता है, 6 दिन में करता है ना। तो भाई ए 6 दिन में अगर करता है तो पूरा काम को कितना दिन में ए करेगा, अभी हम लोग निकाल लेते हैं, निकाल लें। तो अगर 2/5 भाग अगर 6 दिन में करेगा तो पूरा करने में तो हम लोग पता लगाते हैं, वाट लगा के बनाएंगे। समानुपात अनुपात में जो पढ़ाए हो वही उस हिसाब से वाट लगा लेंगे। तो पूरा करने में आप कल्पना करिए कि 2/5 भाग बड़ा है कि 1 बड़ा है, यानी पूरा काम बड़ा है। तो पूरा काम बड़ा है तो ज़्यादा आने की संभावना, तो 6 से ज़्यादा आने की संभावना, तो दोनों में कौन ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है कि 5 ज़्यादा है। तो 5 ज़्यादा है इसलिए 5 ऊपर लिख दिया और 2 नीचे लिख दिए। ये बात अगर समझ में आ गया तो और अच्छी बात है। नहीं तो पूरा की जगह का मतलब क्या होता है, एक काम होता है। बीच में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी समय और काम का अपने लोग 2 आदमी मिल के करेगा, बीच में 1 आदमी आ जाएगा, 3 आदमी मिल के करेगा, 1 आदमी चला जाएगा, 2 आदमी करेगा, 1 आदमी, इन सारे पैटर्नों को देख लिए, बारी बारी वाले पैटर्नों को देख लिए। अब आ गया भाग वाला, जैसे ये कि इतना भाग करेगा, बीच में कोई इतना भाग करके चला जाएगा, उसको करने दूसरा आ जाएगा, चाहे दोनों मिल के करेगा। अब ये सब बात आएगा। जब भी ऐसा दिया रहे ना तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तुरंत अटैक करना है आपको वहाँ पे कि अच्छा 2/5 इतना दिन में करेगा, पूरा कितना में करेगा। ये अभी तो हम लिख रहे हैं लेकिन सब तो ऐसे ही बना लेते हैं। पूरा ज़्यादा दिन में करेगा तो मुझे मानिए ऐसे ही बनाइए, ए बराबर लिख दिए 5 ऊपर 2 नीचे लिख दिए, एकदम कहानी 6 25 2 से काटिए 15 डेज ऐसे ही निकाल दिए। 1/3 भाग बोला 10 दिन तो पूरा को करेगा 10 या 30 दिन, तुरंत लिखे। ऐसे चुटकी में लिख देते हैं, ऐसे लिख देंगे ए बराबर 15 और बी बराबर लिख देंगे 30। ऐसे ही खटाक से मुँह से ऐसे ही आप भी हम समझाएंगे, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। और 1-2 सवाल में आगे जाके हम लोग ऐसे भी कर लेंगे। हम आपसे अभी पूरा प्रोसेस में आपको समझा रहे हैं, नहीं तो खटाक से 1 मिनट में बना देते हैं सवाल, कोई मिनट भी नहीं लगता, 10 से 12 सेकंड का ये सवाल है। लेकिन अभी हम आप उसको प्रोसेस में समझा रहे हैं आपको कि आप जब समझ जाएंगे तब आप कैसे बनाएंगे। तो कुछ बच्चों ने कहा है कि आप ना सर एक्सरसाइज क्यों नहीं बना देते, पर्सनल मेरे व्हाट्सएप पे भी कमेंट आया है। तो मैंने सोचा है कि एक बुक आर्य सवाल का ही बुक हो, वस्तुनिष्ठ, बहुत अच्छी बुक है वस्तुनिष्ठ। अभी नवीन में क्या है कि डिस्क्रिप्टिव भी आ गया, ऑब्जेक्टिव भी आ गया है। और वस्तुनिष्ठ अभी जितना भी एग्जाम हो रहा है सभी एग्जामों में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल ज़्यादा पूछता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पर हम लोग पीटी निकालने के लिए बल मारेंगे। मेंस में भी अब देखिए बिहार एसआई आने वाला है, बीएसएससी आने वाला है, सब जगह ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर ज़्यादा बल मारेंगे। तो ऑब्जेक्टिव इसलिए हम सोच रहे हैं आपको कि आर्य सवाल का जो वस्तुनिष्ठ है उसका एक्सरसाइज भी बना के, जो चैप्टर पढ़ा दें उसका भी उसका लास्ट में बना के दे दूंगा और इन सब का भी बना के दे दूंगा। अगर ये बात आप लोग को अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग का भी इच्छा है कि हाँ एक चैप्टर बना के हम दें। तो हम 1-1 1.5 घंटा जो लगे हमको वहाँ एपिसोड बना के तो हम डाल दिया करेंगे। उसको आप जब देख लेंगे तो आपका भी किताब निकाल के बनाएंगे तो आपको बड़ी समझ में आएगा। और उसको ये समझाने का तो ऐसे तेज़ी में बनाएंगे, फुटकी में ऐसे करके, तब आप उसको में क्वेश्चन भी करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। इस पर ज़रूर कमेंट लिखिएगा कि हाँ एक्सरसाइज पढ़ा बनाएं या ना बनाएं। और वैसे हम तो आपको कहे भी हैं कि आप क्या करिए, मेरे समझाने के बाद आप जो भी किताब पढ़ें, जिस शहर में उससे मतलब नहीं है, जिस आदमी का किताब, जिस राइटर का किताब पढ़ रहे हैं, चाहे कोई किसी कोचिंग में पढ़ सर दिए, उसको आप बना के जब देखेंगे तो आपको पैटर्न पे सारा सवाल बनेगा। मुझे पता है 80% से 90% क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, एकदम गारंटी। तो देखिए आप पूरा करने में ज़्यादा दिन लेगा तो काट दिए 2 3 6 यानी 15 डेज में कर देगा कौन। अब ए पूरे काम को 15 दिन में कर देगा। अब उसी तरह बी कहता है बी कि 1/3 भाग कितना दिन में करेगा भाई, तो 10 दिन में। तो 10 दिन में तो आप वही काम करिए कि पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 1/3 काम करने में। देखिए ना, कल्पना करिए ना, 1/3 काम करने में अगर 10 दिन ले रहा है तो पूरा करने में उससे ज़्यादा लेगा ना, तो 10 और ज़्यादा लेगा तो 3 ज़्यादा है तो ऊपर 1 नीचे, तो काटिए बराबर 30 डेज। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर 4/5 भाग, ये इस पर बोला 4 पूरा नहीं पूछ रहा है, पूरा वाला तो निकालना सीख ही चुके हैं, A × B / A + B। तो उसी तरह पूरा करा, नहीं तो लघुत्तम वाला 15-30 का लघुत्तम लेंगे तो 30, इसका 2 रेशियो, इसका 30 का 2 रेशियो और इसका 1 चेयर बनाएगा, 2 चेयर बनाएगा, 3 कर लेंगे। 10 दिन में पूरा दोनों काम खत्म कर लेगा। लेकिन हमको पूछ रहा है कि उसको 4/5 ही काम करना है। तो हम ना ए और बी मिल के पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो A × B / A + B। तो
30 और जोड़ 15, चाहे 15 जोड़ 30 तो 45 हो गया। तो 30 गुना 15 और बटा में 45, काट दिया 15 तिया 45, 10 तिया 30, यानी 10 दिन में पूरे काम को कर देगा। कौन? ए और बी मिल के। ए और बी मिल के पूरे काम को करने में कितना दिन लेगा भाई? 10 दिन लेगा। लेकिन कितना काम पूछ रहा है? पूरा का नहीं पूछा है, ध्यान से देखिएगा। पूछा कितना है? आ रहा है समझ में? पूरा नहीं ना पूछा है, क्या पूछा है? 4/5। तो पूरे काम को करने में अगर 10 दिन लेता है तो 4 बटा काम पूरा से कम है कि ज़्यादा? कम है ना। 4/5 पूरे से कम है, तो कम आने की संभावना। तो दोनों में कम कौन है? 4। तो 4 ऊपर और 5 नीचे, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 8 डेज आंसर। यानी 4/5 काम को करने में ए और बी कितना दिन में कर देगा? 8 दिन में कर देगा। ये पूछ रहा था। पूरा काम पूछता अगर कि पूरे काम को करने में कितना दिन, तो 10 दिन लगा देता, तो 10 दिन लिख देते। शायद हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। इस पर अभी एक सवाल हम और देने वाले हैं, तब तक आप इसका क्या करें? स्क्रीनशॉट ले लें, और समझ में आए तो एक बार जरूर कमेंट लिखा करिए। देखते हैं, और कमेंट भी लिखा करिएगा तो हमको भी अच्छा लगता है। अब देखिए एक सवाल आ गया, ठीक है। तो सवाल क्या कहता है, इसको गौर से देखिए। उसी पे है और थोड़ा सा उससे चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। क्या है चेंज? तो देखिए, ए किसी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में समाप्त करता है। तुरंत रुकना है अपने लोगों को कि जब भी बोला ए किसी कार्य का 4/5 भाग अगर कितना दिन में करता है, तो 20 दिन में करता है। तो कुछ हो ना हो अपने मन में जो चलता था पूरा कितना दिन में करेगा ए अकेला, वो पहले निकाल के रख लेते हैं। उसके बाद ही कुछ बात करेंगे। क्या पूछेगा? कभी कभी ना भी पूछता है ए वाला, ए का जरूरत नहीं भी पड़ता है। फिर भी क्या होगा, अगर आदत रहेगा ना तो ब्रेन में सेटअप रहेगा, आपको याद रहेगा। कहीं पूछ दिया आगे जाके तो क्या करेंगे, तो इसलिए पहले ही करके रखते हैं। तो पूरा करने में वही बात हम बताए थे अभी आपको कि ज़्यादा दिन लगेगा। 4/5 काम करने में अगर 20 दिन लगता है तो पूरा करने में 20 से ज़्यादा दिन लेगा ना। तो 5 ऊपर लिख दिया और 4 नीचे लिख दिए, तो 4 पंचे 20, 5 25, 25 डेज में कर देगा। कौन कर देगा भाई? 25 डेज में कौन कर देगा? ए अकेला इस काम को 25 दिन में। मतलब देखिए यहाँ ए अकेला का निकल गया 25 डेज अगर कर देगा। किस काम को? तो पूरे काम को। फिर क्या बोला? उसके बाद, अब सवाल पढ़े। उसके बाद, इसका ज़रूरत अभी नहीं था सवाल में, लेकिन हमने करके रख लिया है कि इसके बाद वह बी के साथ मिल जाता है और दोनों मिलकर शेष कार्य। अब शेष कार्य, तो पहले शेष कार्य कौन करेगा? तो शेष कितना है कार्य बचा, पहले वो निकालना पड़ेगा। वो कौन करेगा? तो ए और बी। शेष कार्य कह रहा है बी के साथ, कहा था तो ए और बी के साथ शेष कार्य 3 दिन में समाप्त करता है। कौन? ए और बी मिलके। तो शेष पहले काम निकालेंगे तब ना पता चलेगा। तो शेष काम कैसे निकालते हैं अब उसको गौर से देखिएगा। शेष कार्य कितना होता है? एक कार्य होता है। तो शेष निकालने के लिए हम बता रहे हैं, गौर से देखिएगा। ये एक निकाल के रख लिया है। अब शेष कोई पूछ दे शेष, तो शेष कैसे निकालते हैं? तो शेष के लिए देखिए, एक काम होता है तो एक में से ये जो 4/5 है उसको हम लोग घटा देते हैं। तो इसको हम घटा भी सकते हैं। गौर से देखिएगा, इसका वही काम करेंगे। 1 5 का लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, तो 5 लेंगे, 5 से कम 5 और 5 से 1 कटेगा तो 4 कम 4 बराबर 1/5। ये बच गया शेष, बच गया। अभी जो शेष बच गया इसको एक ये तरीका है निकालने का, एक में से यानी पूरा में से घटाने का। पूरा का मतलब एक काम होता है, उसमें से घटाने का। और दूसरा क्या तरीका है? तो देखिए क्या बोलता है। ये क्या है ना, काम कितना किया? 4/5 भाग किया। तो शेष निकालने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को ऐसे ही पता करते हैं। और जो बात समझना उसको ध्यान दीजिएगा, इस पर बल मार रहे हैं मैं, इस बात को आप समझिएगा। शेष करने के लिए क्या करते हैं, एक वाला प्रक्रिया को अब छोड़ देते हैं। ये जो नीचे में होता है ना संख्या, ऊपर वाले संख्या को घटा देते हैं। नीचे में जो 5 है सो वही का 5 ही रह जाएगा। और नीचे में 5 है तो 5, और ऊपर में कितना है तो 4, दोनों का आपस में घटा देते हैं। तो 5 में से 4 घट गया तो कितना आ गया? 1। यही बच गया 1/5। अब कहता है कि शेष निकालना। यहाँ भी 1/5 आया था और ऐसे भी मुझे मानिए 1/5 निकाल लिया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। आया समझ में? तो आ गया समझ में। अभी देखिए क्या होता है। अब कितना काम रह गया? शेष काम रह गया 1/5। इसके बाद वह बी के साथ मिल जाता है, दोनों मिलकर शेष काम को 3 दिन में। तो देखिए शेष भाग, यानी शेष भाग कौन? ए और प्लस बी 1/5 भाग कितना दिन में करता है? 3 दिन में कर दिया। 3 दिन में कर दिया ना। कौन? ए और बी मिलके। अब ए और बी मिलके पूरा को कितना में कर देगा? तो पूरा को कितना में कर देगा भाई? तो ज़्यादा आने की संभावना है, इसलिए 5 ऊपर 1 नीचे, तो कटने ही वाला है तो काट दीजिए बस। वही 5 या 15 डेज में कर देगा। कौन? ए और बी दोनों मिलके। ए अकेला कर सकता है 25 दिन में, और ए और प्लस बी मिलके कर सकता है कितना दिन में?
15 दिन में। पूछ किसका रहा है, जल्दी देखिए, अब आपको आता हुआ निकालने। पूछ किसका रहा है तो देखिए 3 दिन बाद तो सारे कार्य को बी अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकता है। कौन वाला सूत्र लगाएंगे, ए गुना बी ए माइनस बी, क्योंकि दोनों का दिया हुआ है, यहाँ दोनों का कितना दिया हुआ है, दोनों मिलके 15 दिन में कर देगा और ए अकेला 25 दिन में कर देगा। तो इसलिए बी का इन दोनों को एक बार गुना और नीचे में क्या करना पड़ता है, माइनस। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो ए गुना बी बटा ए माइनस बी, तो वो 25 है तो 25 गुना 15 और 25 में से 15 घट गया तो कितना है 10, 5 से काट दिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब सॉरी यहाँ से काटने में गलती कर गया था, सॉरी। 5 दूना 10 और 5 25, 15 5 75, 75 बटा 2। कभी गलती हो जाता है काटने वाटने में तो उसको स्लिप हो जाता है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अब इसको काट दिए तो क्या हो गया 37.5, 37.5 भी लिख सकते हैं, तो 37.1/2 दिन आंसर। यही हो गया अपना। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत तो इसका क्या करना, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें अभी आप, और आपके समझ में आ जाएगा। और समझ में अगर आ रहा हो तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर लिखा करें आप। अब देखिए एक सवाल आ गया, क्या आ गया कि कहता है ए किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसी कार्य का 40% करने में 20 दिन लेता है, तथा सी इस कार्य का 1/3 भाग 13 दिन में समाप्त कर सकता है। सबसे पहले इस काम को कौन समाप्त कर सकता है। ये भी पूछ सकता था, अभी ये भी पूछ सकता था कि तीनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त कर सकता है। ऐसा पढ़ ही चुके हैं, अभी बारी बारी निकाल लेंगे अलग अलग, लेकिन हमको उन्हीं पूछ रहा है कि सबसे पहले काम को कौन समाप्त कर सकता है। तो सबसे पहले कौन समाप्त करेगा, अनुमान लगाइए ना थोड़ा सा कि इसका जो पूरा दिन में जो कम लगाएगा दिन वही ना सबसे पहले होगा। तो पूरा का निकाल लेते हैं, ई कितना दिन में करेगा, ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में, यानी सब अलग अलग निकालेंगे कि पूरे काम को कितना दिन में करेगा, और जिसका कम दिन आएगा वही आंसर हो जाएगा, वही सबसे पहले करेगा। तो अब देख लीजिए आप, यही बात हम आपको बोले कि अगर आपके समझ में आ गया तो देखिए 1/4 है तो पूरे काम को करने में 40 लगा दिए, इसलिए ए 1/4 भाग बराबर 10 दिन, तो पूरा बस हो गया, तो पूरा 10, 4 ऊपर और 1 नीचे, तो बराबर 40 डेज ए का हो गया। उसी तरह बी का कह रहा है, तो बी क्या कह रहा है, 20 कार्य का 40%, तो प्रतिशत का मतलब 100 बट्टा में वही हो गया, कुछ नहीं किए, क्या करिए, प्रतिशत का मान 100 होता है तो 100 लिख दिए, 40/100 लिख दिए, काट दिए, इसको ऐसे ही काट देते हैं, 20 दूना 40 और 20 पंचे 100, यानी 2/5 भाग, 2/5 भाग करने में कितना 20 दिन। तो वही आप करिए, पूरा करने में कितना दिन लगेगा, तो ज़्यादा लगेगा, तो 20 गुना 5 ऊपर और 2 नीचे 10, तो 10 पंचे 50 डेज। इसको लग गया, किसको लग गया, बी को। आ रहा ना समझ में, आ रहा समझ में ना। देखिए पूरा निकाल दिया, अभी सीखे थे अगले सवाल में 40% था तो 40/100 कर दिए, उसको काटे तो 40% को 2/5 भाग भी लिख सकते हैं, और प्रतिशत में इसको पूरा और डिक्लेयर माने क्लियर से पढ़ लेंगे। उसके बाद क्या कहता है कि सी इस कार्य का 1/3 भाग, तो सी जो है सो 1/3 भाग करने में 13 दिन लेता है, तो पूरा को करने में कितना दिन लगा भाई, पूरा करने में सी, तो 13 गुना 3/1 बराबर 13 तिया 39 डेज। अब एगो लगा 39 डेज, एगो लगा 50 डेज और एगो लगा 40 डेज। कौन सबसे ज़्यादा तेज़ काम करेगा, कौन सबसे, कह रहा है आपको कि इस कार्य को कौन समाप्त करेगा, कब, सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन समाप्त करेगा, जो कम दिन लेगा। ए को 40 लगता है, बी को 50 लगता है और सी को 39 से लगता है, तो हुआ ना 39, इसलिए कौन करेगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। यहाँ 39 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, सी लिखना है। इसका भी क्या करें, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए एक दूसरे टाइप का सवाल आ गया। अभी कभी हम थोड़ा सा चर्चा किए भी थे इससे पहले वाले वीडियो में, दूसरा क्लास में आप देखेंगे, और तीसरे में भी बोला था कि क्या होता है कि अगर काम का दिया रहे और दिन का पूछे, दिन का दिया रहे तो काम का पूछे, थोड़ा उलट पुलट होता है। हल्का चर्चा किए थे 3 नंबर में, और आज ऐसा आ ही गया सवाल। क्या कहता है, तो गौर से देखिए कि एक ही समय में एक कॉमा बी से 20% कम काम करता है, मतलब एक ए हो गया और एक बी, कौन कम काम करता है भाई, तो एक ही समय में ए बी से 20%, बी पे बल मारा हुआ है, बी से 20% कम काम करता है, मतलब बी ज़्यादा काम करता है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100, तो बी अगर 100 काम करेगा
तो ए कितना काम करेगा, तो बी से 20% कम करता है, तो कितना काम करेगा, तो 20 कम कर दिए, 100 से 20 कम कर दिए, कितना आ गया 80%। ये काम है, क्या है ये काम है, मतलब एक ही समय में ए जो है 20 से 20% कम काम करता है, यानी बी जितना काम करेगा उससे 20% कम काम कौन करेगा, ए करेगा। तो जब दिया रहे तो हम ना बी को अगर 100% काम मान लिए तो ए का कितना हो जाएगा, उससे 20% कम, तो लिख दिए। अब यदि कहता है यदि ए किसी कार्य को 7.5 घंटा में कर सकता है। अब देखिए ए का यहाँ प्रतिशत में रिलेशन है और ए का यहाँ घंटा में दिया है। ए जो है सो घंटा में कितना करेगा, तो घंटा में बड़ा ए उसी काम को 7.5, मतलब 7 दूना 14, 15/2 घंटा, 7.5 लिखें चाहे क्या लिखें, लिखे ना, तो घंटा में करता है, लिख दिए। अब क्या करा है, तो देखिएगा करे तो उसे समाप्त तो बी उससे कितने घंटे में समाप्त करेगा। अब आप कल्पना करिए, देखिए घंटा में पूछ रहा है आंसर, अब देखिए कल्पना कर रहे हैं कैसे, घंटा दिए हुआ है 15.5 घंटा, तो 15/2 लिख दिए ना। अब आप काम करिए कि गौर से देखिएगा इस बात को कि इसको हम लोग उल्टा भी करते हैं, जो हम बोले थे उल्टा भी करते हैं, और क्यों उल्टा करते हैं उस पर भी बात कर रहे हैं, और होगा क्यों, और वही बात, दोनों बात खत्म करते हैं अभी कि काम करने में कौन ज़्यादा तेज़ है। कल देखिए इसमें कौन ज़्यादा तेज़ है, तो बी ज़्यादा तेज़ है ना, 100 काम करेगा उतना ही समय में 80 काम कर देगा। तो अगर कोई काम दिया जाए करने के लिए तो किसको ज़्यादा समय लगेगा, ए को कि बी को, स्वाभाविक बात है ज़्यादा समय किसको लगेगा, ए को, क्योंकि उससे कम काम करता है, उससे ज़्यादा काम करता है, तो मतलब ये ज़्यादा तेज़ करने वाला है। और ये जो है सो उससे कम काम करते हैं, इसको जितना घंटा लग रहा है काम करने में, बी को उससे और क्या लगेगा बोलिए, कम लगेगा। तो कम आने की संभावना, तो 15.5 लिख चुके हैं, और 80 और 100 में जो कम है तो उसको ऊपर लिख दिए, तो 80 ऊपर लिख दिया और 100 को नीचे लिख दिए। 20 का 80, 20 पंचे 100, 5 तिया 15, 2 दूना 4 बराबर 2 तिया 6 घंटा। उसी काम को बी अकेले कितना घंटा में कर देगा, 6 घंटा में कर देगा। यही बात हम आपको समझा रहे थे, और यही बात उस वीडियो में भी हम आपको बोले थे। क्या बोले थे, तो देखिए यहाँ पे आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो और अच्छी बात है, नहीं तो हम एक बार क्या बोले थे कि जब काम दिया हुआ है और दिन में हो तो क्या होता है, इसका क्षमता बदल जाता है, इसका 100 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यही हम बोले थे। और बी का दिए हुआ है, ए का दिए हुआ है और बी का पूछ रहा है, तो बी को कम समय लगेगा, इसलिए कम आने की संभावना, तो 15.5 ऊपर, इसलिए 80 ऊपर और 100 नीचे लिख दिए। वही काम किए। आ गया समझ में? ठीक है, आपके समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हम अभी एक सवाल और लेके आते हैं आपके बीच। अब देखिए एक सवाल आ गया कि अच्छा सवाल है, और इसको आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। आगे कभी कभी मजदूरी जैसे 2 आदमी मिलके, हम और आप मिलकर काम कर रहे हैं और कुछ पैसा मिला, तो अब आपका कितना होगा, मेरा कितना होगा, इन सब हिसाब बात करेंगे। चाहे कोई काम में कोई बच्चा और मर्द मिलकर काम करेगा तो कैसे होगा, कोई मर्द या कोई महिला मिलकर काम करेगा, तो यही मर्द और महिला के बदले में ए और बी का मान दिए हुआ है। तो उसी पे बात करें अपने लोग कि ए अकेला किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। कितना दिन में, तो 10 दिन में। तथा बी अकेले इस काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितना दिन में समाप्त कर सकते हैं, 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ये दोनों मिलकर काम समाप्त करे तथा इसकी कुल मजदूरी 3000 रुपया मिले, तो ए का भाग कितना होगा, यानी ए का हिस्सा कितना होगा। मान के चलिए कि हम और आप मिलकर, हम ए हो गए और आप बी हो गए, और हम आपसे बड़े हैं, तो स्वाभाविक बात है हम आपसे ज़्यादा काम करेंगे, तो पैसा जब लेंगे तो स्वाभाविक बात है हम आपसे ज़्यादा पैसा लेंगे। तो इसी पे बात करते हैं। और अगर आप काम कर रहे हैं और आपका कोई छोटा बच्चा, किसी के बच्चे के साथ आप मिलकर काम कर रहे हैं, तो आप बड़े, तो स्वाभाविक आप बोलेंगे। वैसे भी क्या होता है, घर में जब हम लोग मेला वाला देखने जाते हैं, माँ पैसा देती है तो वहाँ भी बेईमानी कर लेते हैं। यहाँ तो ईमानदारी से बांट रहे हैं। माँ दिया 100 रुपया, जो बैठ लिया, और बउआ का दिया तू हो, उसमें क्या करते हैं अपने लोग, अरे बउआ का हिस्सा थोड़ा काट के अपने लोग रख लेते कि नहीं। तो यही काम, वही काम, लेकिन यहाँ काम तो नहीं चलेगा, यहाँ तो रेशियो दिए हुआ है, तो उस हिसाब से अभी अपने लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो देखिए ए किसी काम को, तो ए और बी, ए कर सकता है कितने दिन में, तो अभी अपने लोग पढ़ चुके थे कि दिन का जब क्षमता दिया रहे तो काम में क्षमता क्या होता है, तो पलट जाता है। और यही बात अगर समझ में आ गया तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं। ए करता है 10 दिन में और बी करता है कितना दिन में, तो बी करता है उसको 15 दिन में। टोटल रुपया बांटना है। टोटल रुपया है कितना भाई, तो रुपया में हिस्सा बांटना है, तो 3000 रुपया है। अब क्या कहता है, दोनों मिलकर काम समाप्त किया और इसकी कुल मंजूरी 3000 रुपया, तो ए का भाग कितना है।
तो देखिए आप कल्पना करिए, एक काम को 10 से दिन में समाप्त करता है उसी काम को, और बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है। कौन ज़्यादा तेज़ काम करेगा? ये करेगा ना। तो जो ज़्यादा तेज़ काम करेगा उसको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए ना। तो दोनों में कौन बड़ा है? 15, इसलिए 15 ऊपर लिख दिए, कहानी खत्म, कुछ नहीं करते हैं। और नीचे में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के लिख देते हैं, दोनों का रेशियो को जोड़ के लिख देते हैं, वही बदलते हैं। अब इसी दिन में दिया है तो क्षमता में इसका 15 हो जाता है, इसका 10, वही काम किए जो काम अभी सिखाया था हम आपको। और एक अनुमान वाला भी सिखा दिया आपको कि दिन में था और क्षमता में तो बोले थे ना बदल जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 10 होगा, वही काम हो गया। अब इसका 15 दोनों का कुल है, तो इसलिए नीचे में दोनों को जोड़ के, तो 15 और 10 को जोड़ देते कितना, 25, और 25 से काट दिए, 5 से काट रहे हैं, 5 25 और 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 6 डबल 0, तो 6 तिया 18, 1800 रुपया हो गया आंसर। किसका? ए का पूछा था। अगर बी का पूछ देता तो क्या करते? बी का पूछ देते तो 10 ऊपर जाने देते, नहीं तो इसका निकल गया 1800, इसका 1800 निकल गया तो 3000 में से 1800 घटा के जो बचेगा उसका दे देंगे। तो 3000 में 1800 घटा दे तो 1200 उसका हिस्सा आ जाएगा। शायद आपके समझ में आ गया होगा। और ऐसा ही अब सवाल आने वाला है। अब तो तक क्या करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखिए अब आगे एक सवाल कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, और हमने अभी इसमें भी कहा था और उससे अगले क्लास में भी थोड़ा सा कहा था, उस पर भी ध्यान। अतः किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। दोनों मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना समय लेंगे? तो दोनों मतलब दोनों को मिलकर काम कराना है। तो ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, तो एगो ए हो गया और एगो बी हो गया। अब जो है सो कार्य देखिएगा, ए की कार्य क्षमता जो है सो बी से तिगुनी, मतलब कहने का मतलब तिगुनी कहने का मतलब क्या, ए जितना काम नहीं सॉरी ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी, तो बी पे बल मारा तो बी जितना काम करेगा उतना ही समय में ए उसे तिगुना काम कर देगा। तो कहने का मतलब अगर बी एक काम कर देगा कि काम वाला, देखिए कार्य वाला में चार्ट बना दिया ऐसे करके, देखिए थोड़ा सा आपको समझ में अगर ना आया हो, एगो चार्ट बना दिए, पढ़े ना बचपन में सर वाला किताब विज्ञान में, चाहे किसी में ऐसे चिन्ह पार के दूगो में अंतर, ठोस द्रव में अंतर, तो इसमें अंतर, ऐसे बहुत सारा सवाल पढ़े ना, हिंदी में भी बहुत सारा चीज़ पढ़े हुए हैं अपने लोग। तो उसी तरह तो कहता है कि ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी, मतलब बी जो है सो एक काम करेगा तो ए कितना कर देगा, 3 काम कर देगा। और ये कार का क्षमता है, और हम अभी क्या बोले थे, दिन में क्या होता है, बदल जाता है। तो अगर इसका 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा 3, और इसका कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा 1, माने कोई काम करना। अब देखिए स्वाभाविक बात है, ये एक काम करेगा और उससे तिगुना 3 काम कर देगा। तो एक काम करने में इसको 1 दिन लगेगा, एक काम करने में, वही काम करने में इसको, जो काम करने में ए को 1 दिन लगेगा वही काम करने में बी को कितना दिन लगेगा, 3 दिन। और यही बात हम शुरू से कह रहे हैं आपको कि जब 2 आदमी हो तो कार्य का क्षमता दिया हो तो दिन के क्षमता में अनुपात बदल देते, या दिन का क्षमता का अनुपात दिया हो तो कार्य में उसका अनुपात बदल देते, तो वही काम करते। अब दिन में अब क्या कह रहा है तो गौर से देखिए, अतः किसी निश्चित कार्य को यह बी से 60 दिन पहले समाप्त कर देता है। तो दिन में भी कर रहा है तो 60 डेज, तो 60 डेज बड़ा क्या अनुपात लिख सकते हैं, तो यह इससे बी से 60 दिन पहले, तो इसको 3 अनुपात लगता है, इसको 1 रेशियो लगता है। तो 3 में से घटे तो 2, तो दोनों का अंतर हो गया 2, तो 2 रेशियो बराबर अपने लोग 60 डेज लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि दिए हुआ है कि यह 20 से 60 दिन पहले काम समाप्त कर लेता है। तो इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना निकालेंगे, तो 1 अनुपात बराबर निकालेंगे तो 60 में 2 से भगा देंगे, तो कितना निकल गया, 30 डेज निकल गया। अब 30 डेज निकल गया तो एक को लगेगा 30 या 90, और एक को लगेगा 30 दिन में निकल गया। 3 है तो 1 अनुपात बराबर अगर 3 है तो इसको 3 अनुपात, इसको काम करने में लगेगा 90 दिन, इसको काम करने में लगेगा कितना दिन, 30 दिन। यहाँ तक में समझने में दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। तब क्या पूछता है, यदि दोनों मिलकर इस काम को समाप्त करें तो कितना दिन? आता है ना बनाने, एलसीएम से पहले वही वाला सूत्र लगा दे रहे हैं। एलसीएम वाला भी पढ़ा दिए मैं पहला दूसरा क्लास में, a गुना बी और a प्लस बी, तो लगा दिए 30 गुना 90, और 90 और 30 को जोड़ेंगे तो 120, 30 चौका 120 और 90 को इसको काटेंगे तो 22.5, 22.1/45 का आधा 90 का करेंगे ना 45/2, तो 22.5। समझ में नहीं आया तो लीजिए कर दिए, 2 से काटेंगे, 4 को 2 से, यहाँ 45 और 45 को 2 से भगा देंगे तो 22.5, 22.1/2 दिन हो गया आंसर, कि दोनों मिलकर इस काम को 22.1/2 दिन में कर देगा। अब इसका क्या करें आप, स्क्रीनशॉट ले, थोड़ा समय बगल गया हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपके समझ में आ गया हो तो
तो एक बार लाइक भी क्या करिए। आप कमेंट लिखते हैं तो हमको अच्छा लगता है कि मेरा समझाया बच्चे को समझ में आ रहा है। तो एक बार ज़रूर कमेंट भी लिखिएगा। कमेंट लिखने में पैसा थोड़ी ना लग रहा है आपका, लिखिएगा। और उसका क्या करिएगा कि थोड़ा सा शेयर भी कर दिया करिएगा, कि ताकि किसी ज़रूरतमंद लोगों को मिल भी जाए। शेयर भी कर दीजिएगा क्या? ठीक है, ठीक है, नमस्कार।